हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलपी लोको एक्स पे। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि एनटीपीसी का मॉक दे रहे हैं और नंबर कम आ रहा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनटीपीसी के मॉक में नंबर कैसे गेन करना है। और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में तो ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं, चूँकि एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता होगा। मैथ 30 नंबर का आती है और रीजनिंग 30 नंबर का और 40 नंबर का जीएस होता है। दोस्तों, आज एवरेज बंदा भी 30 में से 30 मैथ करने में सक्षम है और रीजनिंग तो इतनी आसान आती है कि 30 में से 30 किया जा सकता है आराम से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन होके। इससे आपकी डिसिप्लिन का भी पता चल जाएगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि एनटीपीसी के मॉक में मार्क्स को कैसे गेन करना है। तो साथियों, मैथ में 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। बात फंसती है जीएस की, जहां पे आपको नंबर गेन करना है 40 में से। दोस्तों, आज अगर आप 30 प्लस कर लेते हैं या फिर 25 प्लस भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम का कट ऑफ आप देख सकते हैं। यूआर का गया था 76 से 78 नंबर के करीब में, और ऐसे ही मान लीजिए थोड़ा सा मतलब मैक्सिमम 76 गया था, और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ गई थी। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 महीने बाद यानी मार्च या अप्रैल में होने की संभावना है। एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है। एग्ज़ाम प्रेशर आपके ऊपर बढ़ने वाला है साथियों, और मैं आपको बताता हूँ मॉक को कैसे देना है। जब आप मॉक टेस्ट देने जाइए तो सबसे पहले क्वेश्चंस को 3 से 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहली कैटेगरी आपको ऐसे छांटना है कि जो सबसे आसान क्वेश्चन है, यानी कि जो आप देखें और आप उसका आंसर तुरंत कर लें, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में, यानी जितना टिक करने में समय जाए। और फिर दूसरी कैटेगरी में आप ऐसे क्वेश्चंस को रखिए जिसमें आपको थोड़ा सा यानी कि मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड लगे। फिर जो तीसरी कैटेगरी आती है उसमें क्या होता है कि जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, सिलेक्शन वाले इन द सेंस कि एवरेज से थोड़ा सा ऊपर, यानी जो सिलेक्ट होते हैं बंदे, उनके लिए जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो बहुत कम यानी कि थोड़े क्वेश्चन आते हैं। तो उसको आप 30 से 40 सेकंड एक क्वेश्चन को दे सकते हैं। अब आप जब मॉक देने बैठिए तो उसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि जैसे कि 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का आपका टेस्ट होने वाला है, उसमें आप 30 मिनट में, पहले 30 मिनट में मैथ्स के और रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए जो कम से कम समय में यानी 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप उनको सॉल्व करिए, और फिर उसके बाद अगले आधे घंटे के अंदर आप दूसरा राउंड लगा लीजिए। दूसरा राउंड इन द सेंस कि 1 से फिर से आप 100 तक आइए और सभी को देखते आइए कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। बेकार के क्वेश्चंस पे टाइम बर्बाद मत करिए। एग्जामिनर का क्या टैक्टिक्स होता है कि वो कुछ ऐसे क्वेश्चन, लुभाने वाले क्वेश्चन, छोटे छोटे लैंग्वेज उसके होते हैं, लेकिन उनमें बड़े फॉर्मूलेज भी छुपे होते हैं और काफ़ी बड़ा स्टेप भी छुपा होता है। तो आप वहीं सोचते हैं कि यार इतना छोटा क्वेश्चन है और मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर लूँ। अब आप उसी पे लगे रह जाते हैं और अपना 1 मिनट 2 मिनट खराब कर देते हैं। इससे आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता है एग्ज़ाम के टाइम में। और अभी आपको क्या करना है कि मैंने 3 स्टेप बता दिए। चौथा स्टेप आप ये करिएगा कि लास्ट में कम से कम 20 मिनट आपको अपने पास बचाना पड़ेगा। क्यों बचाना पड़ेगा? क्योंकि आपको फिर से एक बार रिव्यू करना होगा। 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन को आप एक बार रिव्यू करिए, और इतना तेज़ी से करिए कि अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है जो आपको आता है तो आप उसको कर सकते हैं। क्या होता है साथियों कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उस समय आपको फार्मूला बेस्ड होते हैं, लेकिन आपको फार्मूला याद नहीं होता। तो जब आपके पास मैक्सिमम समय बच जाता है, यानी कि लगभग 20 मिनट या फिर 15 मिनट भी आप बचा लीजिए, तब आपका दिमाग काम करता है, क्योंकि आपने मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं जिनसे आपका मार्क्स कट ऑफ के अंदर आएगा। अब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। उनको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो भी समय बचता है उसमें आप कोशिश करिए कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं खाली, यानी जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया, उन क्वेश्चंस पे जाइए। हो सकता है उनमें से कोई क्वेश्चंस आपको आ जाए। अब आपको मैं दूसरा सिस्टम बताता हूँ। जब आप 1 से शुरू करते हैं तो कुछ क्वेश्चन जैसे कि मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है। अब आप करिएगा कि जो 30 सेकंड 25 सेकंड के क्वेश्चंस है, जितना आपको इतना लगने वाला है, तो उन क्वेश्चंस को आप क्या करिए, मार्क करके, रिमार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाइए।
इससे क्या होगा कि आप जब लौट के आएंगे तब आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्वेश्चंस को ढूंढने में। 4 कैटेगरी होती है, एक तो आपने अटैम्प्ट किया, दूसरा अनअटैम्प्ट किया, तीसरा अटैम्प्ट एंड रिव्यू और चौथा रिव्यू। तो क्या होता है कि रिव्यू वाले में आप उन क्वेश्चंस को रखिए जिसको आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं। मार्क फॉर रिव्यू एंड अटैम्प्ट जो होता है वो क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को आपको वहाँ रखना है। जब आप दोबारा आएंगे तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस पे जाएंगे जो मार्क फॉर रिव्यू भी है और अटैम्प्ट भी है। उसका हो सकता है आपका आंसर गलत आया हो, आपको डाउट हो, तो उन क्वेश्चंस को फिर से आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद देखने के बाद उसको अगर लगता है कि हाँ मैंने सही किया है तो उस पर ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कई बार अगर थोड़ा सा बीच में गलती हो जाती है तो आप फिर से सारा सिस्टम शुरू कर देते हैं। जब आप रफ शीट लीजिए, आपके घर पे रफ शीट आपकी है, लेकिन एग्ज़ाम में जो रफ शीट मिलेगी वो आपके फॉर्म की फ़ीस का होगा, यानी कि वो सरकार का होगा। तो आपको रफ शीट के टेंशन नहीं लेनी, 10 भरिए 20 भरिए कितना भी भरिए, आपको साफ साफ करना है। एक सेक्शन अगर आपने एक क्वेश्चन लिया है तो उसमें ऐसे गोला बना लीजिए। मान लीजिए आपको अटैम्प्ट करना है दोबारा से आके, तो आप गोला बना के वहाँ नंबर लिख दीजिए। मान लीजिए तीसरा नंबर का सवाल है, चौथा नंबर का सवाल है, हो सकता है मैथ का सवाल दूसरे नंबर का हो तो आप एम करके 3 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, इस तरीके से और आप रीजनिंग कर सकते हैं। तो रफ शीट का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, बाद में आप उसको देख सके और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। और अभी से आपको 2 महीने लगातार मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। आप मॉक टेस्ट के लिए फ्री वाले चैनल्स पे भी जा सकते हैं और पेड वाले पे भी जा सकते हैं। पेड वाले से क्या होता है दोस्तों कि जो कोचिंग्स वाले होते हैं वो सारे मतलब जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो पेड वाले में देखते हैं और जो वैसे क्वेश्चंस होते हैं वो फ्री वाले में देते हैं। अगर आपको अपने तैयारी को जांचना है तो आपको भीड़ में उतरना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म भी कम नहीं पड़ते हैं दोस्तों। 17 लाख, 18 लाख, 50 लाख, कई बार 1 करोड़ भी फॉर्म पड़ जाते हैं। जैसे ग्रुप डी में 1 करोड़ फॉर्म पड़ गया था। तो अभी आपको क्या करना है कि जो पेड वाले होते हैं उसमें कम लोग होते हैं, तो आप उसमें हो सकता है फर्स्ट अपना रैंक लाते हो, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। अब आप फ्री वाले में जाइए जहाँ 60,000 70,000 लड़के डेली टेस्ट मार रहे हैं। तो सबसे पहले आप वहाँ भी टेस्ट मारिए। और जो पेड वाले हैं जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, टेक्स्ट बुक क्या होता है दोस्तों कि एग्ज़ाम फ्रेंडली क्वेश्चन बनाते हैं, यानी वो ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डाल देते हैं उसमें और जो आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको भी डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके दोनों क्वेश्चंस एक ही में सॉल्व हो जाते हैं। और मॉक टेस्ट में जो लाइव टेस्ट करवाता है टेक्स्ट बुक उसको ज़रूर दिया करिए, क्योंकि वो फ्री होता है और उसमें भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसमें अपनी तैयारी को और अपने रैंक को, अपने पोजीशन को जांच सकते हैं। बाकी और आपको सारी जानकारी होगी, नोट्स आपने बना लिया होगा, रिवीजन आप कर रहे होंगे। मैं रिवीजन कैसे करना है इस पर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ और कब रिवीजन करना है ये सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो, कुछ भी मॉक टेस्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे अगली वीडियो आपको चाहिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।